हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी ऐसे बच्चे जिनके पास सैक का कोई एक सब्जेक्ट है। जी हाँ, आज हम सैक सब्जेक्ट की जो प्रॉब्लम है उसको लेकर बात करने वाले हैं। एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्यों हुई, ये प्रॉब्लम हुई जब से एडमिट कार्ड आया और एडमिट कार्ड के अंदर जो नहीं होना था वो हमें देखने को मिला, जैसे कि सैक सब्जेक्ट हमारे एडमिट कार्ड पे शो होने लगा। तो अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे कि आप सबको पता होगा पिछले साल भी आपके स्किल एनहांसमेंट के जो एग्ज़ाम थे उनको कैंसिल किया गया था, जिसमें आपका कंप्यूटर बेसिक टूल का जो था कंप्यूटर साइंस का उसको कैंसिल किया गया। रंगमंच का जो एग्ज़ाम था उसको भी कैंसिल किया गया। कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ का जो एग्ज़ाम था उसको भी कैंसिल किया गया था, जिससे अब उसमें बोला गया कि इंटरनल असेसमेंट का जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो इंटरनल असेसमेंट, उसी के बेसिस पे आपको पास किया जाएगा। मतलब 100% का जो वेटेज है आपके इंटरनल असेसमेंट से लिया जाएगा। अब होता क्या है कि ये चीज़ें जो है दिल्ली विश्वविद्यालय एक नोटिस निकालता है और वो नोटिस जो है एसओएल भी अपने वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करता है, निकाल के बोलता है कि एसओएल भी क्या करेगा कि आने वाले कुछ टाइम में सैक के जो सब्जेक्ट है उनके जो एग्ज़ाम है नहीं लेगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जब भी कोई रूल आता है वो हर कॉलेज में लागू होता है। जैसे मान लीजिए अगर एनईपी आया है तो वो एसओएल में भी लागू होगा। रीवैल्यूएशन का अगर कोई रूल होगा वो दिल्ली रेगुलर के कॉलेज में भी लागू होगा, वो एसओएल पे भी लागू होगा। जो डिग्री मिलती है वो रेगुलर वालों को भी वही डिग्री मिलती है, वही एसओएल वालों को मिलती है। वाइस चांसलर भी एक ही है ना। कुल मिला के एग्जामिनर कंट्रोल भी एक ही है, एग्जामिनेशन कराने वाला भी एक ही है, एग्ज़ाम लेने वाला भी एक ही है, तो बस कॉलेज अलग है। तो क्या ना कहीं जो चीज़ें रेगुलर के अंदर इम्प्लीमेंट होती है वही चीज़ें एसओएल के अंदर इम्प्लीमेंट होती हुई हमें दिखती है। अब हुआ क्या, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि सैक का एग्ज़ाम होगा नहीं, ऐसा बोला गया था क्योंकि सैक के कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर आपके जीरो क्रेडिट, जी हाँ, कुछ में जीरो क्रेडिट के कोई आपके सब्जेक्ट है, 2-2 क्रेडिट के वैसे होते हैं, जिसमें आपका जो जीरो लेक्चर का जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर जो है आपका जो उसका स्किल एनहांसमेंट का जो सब्जेक्ट का पेपर नहीं होगा। ऐसा जो है उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बोला गया था। वो नोटिफिकेशन की वीडियो आप देख लेना, वो ऑफिशियल दिल्ली विश्वविद्यालय का ही नोटिफिकेशन है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये भी चीज़ आपको जाननी होगी कि रेगुलर के जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, अभी रेगुलर के भी फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के उनके भी एडमिट कार्ड आए हुए, तो उनके भी स्किल एनहांसमेंट के जैसे बेसिक आईटी टूल हो गया, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है स्किल एनहांसमेंट के, उनके एग्ज़ाम उनके नहीं कराए जा रहे। बट हुआ क्या, एसओएल का थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का एडमिट कार्ड आया, बट फर्स्ट सेमेस्टर का अभी तक नहीं आया, उनका भी अब आ ही जाएगा। तो ये वीडियो तीनों सेमेस्टर के लिए बना रहा हूँ। तो स्किल एनहांसमेंट का जो सब्जेक्ट है, जो एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए थे, वो एग्ज़ाम की जो डेट है उस एडमिट कार्ड पे शो होने लगी। और ये डेट पता है कब की शो हो रही है? 28 दिसंबर की। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले एक एडमिट कार्ड को दिखा देता हूँ। देखिए ये एक बच्चे का एडमिट कार्ड है फिफ्थ सेमेस्टर का। देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग, देखिए ये कब का शो कर रहा है, ये 28 दिसंबर का शो कर रहा है, जो कि पेपर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, रंगमंच का भी सेम कंडीशन है, रंगमंच के साथ भी यही था कि रंगमंच का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार रंगमंच के पेपर को कैंसिल कर दिया गया था। अब हुआ क्या कि अब जो एडमिट कार्ड आया उसमें ये जो डेट है वो मेंशन हो रही है। अब बच्चे कन्फ्यूज है कि सर हम क्या करें, हम स्किल एनहांसमेंट का पेपर दें या ना दें, क्योंकि हमारे एडमिट कार्ड पे शो हो रहा है। क्या ये कोई टेक्निकल एरर है, क्या कोई ग्लिच है? क्योंकि देखिए मैं आपको पता है आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या है, आज के टाइम में ना बच्चे अपने एडमिट कार्ड पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। उनको ये डर लग रहा है कि कभी एग्ज़ाम डेट ना चेंज हो जाए, कभी टाइमिंग चेंज ना हो जाए, क्योंकि ऐसा हो रहा है एसओएल के अंदर, ऐसा हर साल हमें देखने को मिला है। और उनको ये लग रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है ये कोई ग्लिच तो नहीं है। देखिए जब ये सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम शो हुआ था ना तो मुझे भी ग्लिच ही लग रहा था, बट अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैं इसको लेकर श्योर नहीं हूँ कि इसका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? देखिए पहली चीज़, ये जो प्रॉब्लम है फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के साथ ज़्यादा है, थर्ड के साथ भी हो सकती है, पर फिफ्थ के साथ ज़्यादा है। तो मैं इसको प्रॉब्लम ना कह के एक चीज़ कहूँगा, आप एक काम कीजिए, अभी तो इस एग्ज़ाम को शुरू होने में काफ़ी टाइम है। अभी तो मैं कहूँगा कि 10 से 15 दिन से ज़्यादा ही इसमें लगेगा शुरू होने में। 28 दिसंबर से एग्ज़ाम है, ठीक है। तो तब तक आप उन पेपरों की तैयारी कीजिए जिनके एग्ज़ाम इससे पहले होने वाले, बाकी इसकी भी तैयारी साथ में करते रहिए। मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, मान के चलिए अगर एसओएल के अंदर कुछ ऐसा नियम आया हो, अगर उन्होंने ये डिसाइड किया हो कि हम एक काम करते, इसका भी हम पेपर करा लेते, ताकि ये जो बच्चे हैं जिनका ये पेपर हो रहा है स्किल एनहांसमेंट का, हमने तो इंटरनल असेसमेंट उनका ले ही लिया है, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट में तो नंबर हमने शो ही नहीं करा रहे बच्चों के, क्योंकि नियम भी यही कह रहा था अब तक कि
उन इंटरनल असेसमेंट के नंबर शो नहीं करेंगे जिन इंटरनल असेसमेंट के थ्योरी के एग्ज़ाम नहीं होंगे। और ऐसा आपने देखा भी होगा और आपने डेट शीट भी देखी होगी, डेट शीट में भी कई सब्जेक्ट मिसिंग थे। अगर आप अभी फाइनल डेट शीट देखोगे ना, उसमें ये सारे सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे। रंगमंच का किसी में शो नहीं कर रहा, बेसिक IT टूल हो गया है ना, आपका मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग वाला हो गया, वो भी शो नहीं कर रहा है। बट एडमिट कार्ड पे कैसे शो कर रहा है? अब होने को तो ये भी हो सकता है कि ये ग्लिच हो, या ये भी हो सकता है कि एसओएल ने ये सोचा हो कि हो सकता है कि इंटरनल असेसमेंट के बेस पे ना पास करके हम जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम लेते हैं, इस पर हम 75 मार्क्स का वेटेज देंगे और 25 मार्क्स का वेटेज हम इंटरनल असेसमेंट पे देंगे। तो ये भी हो सकता है कि एंड टाइम पे इन्होंने कुछ चेंजेस किए हो जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? ऐसी कंडीशन में आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा, अभी इस एग्ज़ाम को होने में टाइम है। सैक के एग्ज़ाम को 5th सेमेस्टर का 28 दिसंबर को, 3rd का आई थिंक जनवरी में होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट मैं ये करता हूँ, आप तब तक इन सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, साथ में इसको भी करते रहना। ऐसा भी हो सकता है कि एंड टाइम तक अगर ये कैंसिल होगा तो एक नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाएगा कि आप अपना हॉल टिकट दोबारा से री-डाउनलोड करो, जब ये एग्ज़ाम होने से 1-2 दिन पहले। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है और एडमिट कार्ड में कोई भी चेंजेस नहीं होते, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये एग्ज़ाम जो है वो देना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि देखिए एसओएल के अंदर कब क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। एसओएल ने अगर ये चीज़ें करी है तो कुछ सोच के करी होगी कि अगर इनका एग्ज़ाम ले रहे हैं, उनको ये लग रहा होगा कि हो सकता है कि बच्चे इंटरनल असेसमेंट में फ़ेल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जो भी है। बट अगर ये कोई ग्लिच है तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे एडमिट कार्ड आते रहेंगे, मुझे लगता है कि 10 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाएगी और इसको लेके सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। बट मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय भी कहता है कि एडमिट कार्ड में जो भी आपके सब्जेक्ट शो कर रहे हैं, टाइमिंग शो कर रहा है, उसी को आपको फॉलो करना होता है। उनके जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग, डेट शीट के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। बात भाई यार, ये डेट शीट में वो सब्जेक्ट है नहीं, बट एडमिट कार्ड पे शो कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आप थोड़ा वेट कर लीजिए, बाकी तैयारी करते रहिए। और अगर एंड टाइम तक भी अगर ये एडमिट कार्ड पे रहता है तो फिर इसको देकर आ जाना, बस ज़्यादा इसमें कुछ डरने वाली बात है नहीं, ठीक है? और हो सकता है ग्लिच हो, ऑटोमेटिकली ये सब्जेक्ट या तो हट जाएगा जब आप री-डाउनलोड करोगे, या यहाँ पे री मार्क में बता दिया जाएगा कि इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी 3rd और 5th सेमेस्टर के बच्चे, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपने तैयारी करते रहिए और बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला था, मैंने भी ऐसे ही नहीं बोला था, डेट शीट भी आप डाउनलोड करके देख लीजिए, उसमें भी नहीं है वो सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आपके में भी शो कर रहे हैं। और नोटिफिकेशन भी मैंने डिस्कस करके ही बताया था आपको इनके एग्ज़ाम नहीं होंगे। बट बार बार मैं इसी चीज़ को कह रहा हूँ कि एसओएल में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है? अगर ये चेंजेस हुए होंगे तो बाद में पता चलेगा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अगर ये कोई ग्लिच है, अगले 10 दिन के अंदर चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी इस एग्ज़ाम को होने में टाइम है। और रही बात, अगले एग्ज़ाम होता भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा देंगे, पर इससे ज़्यादा हम क्या बोलें, ठीक है? तो वीडियो कैसे लगी जो बताएगा। थैंक यू सो मच।